दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रश्न क्रमांक हम लोग 4, 5 और 6 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 4 बोला है निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, हल कीजिए, ठीक ना। तो अगर सत्य होगा तो देखिए दोनों अगर मान लीजिए मान बराबर होगा तो सत्य होगा, और दोनों बगल अगर मान बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा। देखिए जैसे 2 से भाग करना है -4 में, तो इस प्रकार से -4 लिख दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, ठीक ना। और 2 में आपको क्या करना है, -4 से भाग देना है, तो 2 में हम लोग -4 से भाग दे देंगे। अब इसको काटिए, ये कटेगा बाबू आपका 2 से, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ये हो गया आपका -2 हो गया, और इधर हो गया बाबू आपका -1/2 हो गया। जो नीचे माइनस रहता है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बताइए दोनों आपस में बराबर है, तो आप बोलिएगा सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है बाबू तो ये असत्य होगा, ठीक ना, और यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है -2/4 भागा 6 बराबर -2/4/6 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे -2/4 भागा दिया है आपका 6 बराबर लिखेंगे -2 भागा है तो हम लोग लिखेंगे भागा, ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 में हमको भाग देना है बाबू 6 से। अब चलिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आप मान लीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, -2/4। अब देखिए भाग किस में बदलेगा बाबू, गुना में, 1 ऊपर और 6 नीचे। उसको काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको -2/1 लिख सकते हैं। भाग किस में बदलेगा, गुना में, 6 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे चल जाएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, ठीक ना, फिर कट रहा है ना, सॉरी 2 दूनी 4 न होगा, है ना, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, -1/4 तिहाई 12 हो गया, और इधर हो गया सिर्फ बाबू आपका -3 हो गया। दोनों आपस में बराबर है, तो आप बोलिएगा सर ये बराबर नहीं है, तो नहीं है तो असत्य होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग में है -25/0 बराबर का 0 है। कहने का मतलब -25 में आपको 0 से भाग देना है, ठीक ना, बराबर अब क्या है आपका 0 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो आपका अपरिभाषित आता है, ठीक ना, और आपके बराबर में क्या है आपका 0 है। तो अपरिभाषित और 0 कभी भी हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बराबर को काट देंगे और लिखेंगे बाबू असत्य, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग चौथा भाग को देखते हैं। अब देखिए बाबू चौथा भाग जो है 0 में हमको क्या करना है, 5 से भाग देना है, तो 0 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, और बराबर में क्या है आपका 0, तो हम लिखेंगे 0। 5 से अगर हम किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 ही होता है, और यहाँ भी 0 है, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये आपका सत्य हो गया, ठीक। चलिए पांचवा भाग देखिए। पांचवा भाग है -125/1, है ना। -125 में 1 से भाग देना है, अब बराबर है -125, 1 से भाग देंगे तो -125, इधर भी -125, दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, सत्य हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है -45 भाग देना है -45 से, बराबर क्या है 1, तो 1 माइनस प्लस ये क्या देगा 1 से, तो 1 बराबर 1, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग पंचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू ये पंचमा प्रश्न है आपका, तो आप यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। बोला गया है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात तक
2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। कहने का मतलब 12 बजे जो तापमान है वो एग्जैक्टली हमको समय बताना है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे बोला गया है कि जो 12 बजे तो जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहले हल, ठीक ना, और लिखेंगे 12 बजे, है ना, 12 बजे दोपहर तापमान कितना डिग्री ऊपर है बाबू, तो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है, ठीक ना। तो ऊपर सेंटीग्रेड रहता है तो हम उसको प्लस से दर्शाते हैं, और कम रहता है तो हम माइनस से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, आप गौर से पढ़िएगा, तो 0 से 8 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो नीचे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे। अब मान लीजिए कोई भी तापमान अगर 0 से नीचे जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना, 0 से नीचे गया है तो कितना है, तो माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। देखिए, तापमान अगर ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा, तापमान अगर नीचे 0 से अगर नीचे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या बताना है बाबू, आपको समय निकालना है, ठीक ना। समय क्या निकालना है कि 12 बजे तापमान क्या होगा, ये आपको निकालना है। कहने का मतलब आपको समय निकालना है। तो देखिए, हम इसको समीकरण कैसे बना सकते हैं, पहले आपको लिख लेना है 10 डिग्री, ठीक। यहाँ पे आपको माइनस देना है, और बोला गया है कि आपका प्रति आधे घंटा यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री माने प्रति घंटा जो है 2 डिग्री तापमान कमता है। कितना डिग्री, 2 डिग्री, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह देंगे और आपको निकालना है समय, ठीक ना। तो समय यहाँ पे टी दे देंगे, टी मान लिए समय को, और बराबर क्या है आपका बाबू 8 डिग्री हम लोग मान लेंगे, जो कि आपका माइनस में है तापमान। नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे 10 लिख लेना है, और यहाँ पे आपका प्रति घंटा जो तापमान है वो, है ना, 2 घंटा कम हो जाता है, ठीक ना। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, मैंने प्रति घंटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो आपको समय निकालना है, तो यहाँ पे गुना कर चिन्ह करके यहाँ पे आपको दे देना है वो टी, और आपको बराबर कर देना है, आपको जो माइनस में जो डिग्री गया है उसको आपको बराबर कर देना है इसके, ठीक ना। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2t बराबर क्या है, माइनस का 8 है। अब इसको हम देखिए 10 प्लस में है तो संख्या वाला को संख्या वाला साइड, तो माइनस के 2t बराबर हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस का 10। ये हो जाएगा माइनस के 2t, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 18 डिग्री। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो t बराबर जो हो जाएगा 18/2। कितना से कटेगा बाबू, आपका 9 से कटेगा, ठीक ना। तो आपका जो समय आ गया बाबू आपका 9 आ गया, ठीक ना। चलिए, कहने का मतलब जो है 9 बजे, है ना, कितना बजे बाबू, आपके रात 9 बजे जो तापमान है आपका माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि 10 बजे कितना होगा, तो देखिए प्रति घंटा 2 कम हो रहा है, तो इसमें से 2 कमेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 11 बजे आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो आपका 2 घंटा कम हो रहा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो माइनस के 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 12 बजे आपका क्या हो जाएगा कमरे का तापमान, तो आप कहिएगा सर माइनस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही आपका आंसर है। और यही आपको बताना था कि 12 बजे तापमान क्या होगा। देख लीजिए बाबू, 9 बजे आपका निकल गया माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आपका, ठीक ना। 10 बजे कितना, इसमें से 2 माने कि प्रति घंटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो इसमें से देखिए जैसे कि माइनस के 8 है और माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 10 ही ना होगा, है ना। इस प्रकार से ये जुड़ते चला गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग लास्ट छठा प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
देखिए छठा प्रश्न बोला गया है, एक उत्पाक है ना, उत्पाक माने लिफ्ट किसी खान कूप में 6 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो माइनस के 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बाबू, हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये मेरा लिफ्ट है, इस प्रकार से लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक ना, ये जा रहा है। और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ इसको आने में, ठीक ना, टोटल कितना दूरी तय किया है, माइनस के 350 मीटर दूरी तय किया है। और ये जो लिफ्ट है ना, ये 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुआ है। अब देख सकते हैं 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। तो आप यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम चल गया कि टोटल लिफ्ट जो है कितना दूरी तय किया, 350। अब देखिए ये माइनस नहीं अब जुड़िएगा, ठीक ना, ये माइनस दर्शाया जाता है जब नीचे की ओर जाइएगा तो माइनस दर्शाया जाएगा और ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस दर्शाया जाएगा, समझे बात। तो देखिए 10 मीटर और 350 मीटर टोटल कितना हो गया, तो 360 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। और ये जो लिफ्ट है इसका जो स्पीड बोला है 6 मीटर, कितना है, 6 मीटर प्रति, है ना, प्रति मिनट है। तो इस प्रकार से मिनट कर देंगे, इसका यह स्पीड है ये लिफ्ट का, ठीक ना। तो हम लोग इससे आपको निकाल सकते हैं कुल दूरी क्या हो जाएगा लिफ्ट का। तो देखिए 10 है, अब प्लस का आपको 350 इसमें जोड़ देना है, तो कुल दूरी कितना हो गया बाबू आपका 360 मीटर हो गया। तो आपको इसका समय निकालना है। क्या निकालना है बाबू, समय। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक ना। चलिए, तो दूरी आपका क्या है बाबू, तो दूरी आपका 360 मीटर है, ठीक। और चाल जो है आपका 6 मिनट प्रति मिनट है, 6 मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए ये मीटर से मीटर कट गया, ठीक ना। अब 6 से काटेंगे, 6 36 माने 60 से कटेगा, है ना। टोटल कितना आ जाएगा आपका, 60 मिनट लग जाएगा इतना दूरी तय करने में। 360 मीटर दूरी करने में लिफ्ट को कितना मिनट लगेगा बाबू आपका, 60 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।